तो इस कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि दुनिया में आने वाली बहुत सी तबाहियों के बाद इस दुनिया में जिंदगी का नामो निशान खत्म हो गया। जो सर्वाइवर्स बचे उन्होंने बगैर रिसोर्सेज नई लाइफ शुरू की और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो लोग खेती करने लगे। इनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही। बहुत मुश्किलें काटने के बाद आखिर 500 साल बाद दुनिया में इतने लोग हो गए कि उनकी छोटी छोटी सोसाइटीज बनी जिनके ऊपर सिर्फ 6 से 7 लोगों की हुकूमत थी। इन्हीं लोगों ने अपने दरमियान रिसोर्सेज भी एक्सचेंज करना शुरू किए और साथ ही साथ अपने घरों और अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए इन्होंने फाइटिंग स्किल्स भी सीखी, जिन फाइटर्स को इस कहानी में क्लिपर्स कहा गया है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर सनी भी एक क्लिपर ही है। इस टाइम जब वो बाइक से कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया। जब वो करीब जाकर देखता है तो उसे मालूम होता है ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश के तहत इस ट्रक के सभी लोगों को मारा गया है। इन लाशों में से अभी भी खून निकल रहा था, मतलब इन्हें मारे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और किलर्स अभी यहीं कहीं होंगे। सनी दूरबीन निकाल कर देखता है तो उसे एक ग्रुप जंगल में बैठा हुआ दिखाई देता है। सनी जंगल में इन लोगों के पास जाता है और देखता है कि उनके पास एक बॉक्स था। वो समझ गया कि जरूर उन्होंने ट्रक से ये बॉक्स लूटा है। वो इनसे पूछता है, बताओ इस बॉक्स में क्या है और तुमने आखिर ट्रक वालों को क्यों मारा? जवाब में ये लोग कहते हैं, अरे अगर तुम्हें ये बॉक्स चाहिए तो तुम आके ले लो। वो उसे लड़ने की दावत दे रहे थे, ये चाहने बगैर कि वो एक क्लिपर था। एक एक करके जब ये लोग सनी के ऊपर हमला करते हैं तो सनी बहुत ही आसानी से इन सभी को मार गिराता है और उसके बाद वो बॉक्स खोलता है जिसके अंदर था एक लड़का। इस बॉक्स के पास काफी सारे सोने के सिक्के पड़े थे जिसके ऊपर बटरफ्लाई का निशान था। बॉक्स से निकला हुआ लड़का सनी को देखते ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनी अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉइन उसे मारते हुए बेहोश कर चुका था। उसे जब होश आया तो उसने सनी को बताया कि ट्रक में जितने भी लोग मरे थे वो मेरे ही साथ थे। जो सुनकर सनी पूछता है, फिर उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? एमके ये नहीं लड़का जवाब देता है, क्योंकि मेरे पीछे एक विडो नाम की औरत पड़ी है जो कि एक दूसरे किंगडम की रानी है। ये लोग बस मुझे पकड़कर उस तक ले जाना चाहते थे। सनी को एमके मासूम लगा, इसीलिए वो उसे लेकर अपनी सोसाइटी में आ गया। उनके इस किंगडम को बैडलैंड कहा जाता है जिसका बादशाह है क्विन। क्विन बैडलैंड में रहने वाले सभी लोगों का बहुत ख्याल रखता है, जिसके बदले में उसे चाहिए सिर्फ इन लोगों की वफादारी। क्विन इस टाइम सनी को यहाँ सभी लड़कों के सामने बुलाता है और उसे शर्ट उतारने को कहता है। हम देखते हैं कि सनी की कमर पे बहुत सारे निशान बने हुए थे, जिसके बारे में क्विन इन लड़कों को बताता है कि सनी जब भी किसी इंसान को मारता है तो उसके जिस्म पे एक निशान बना दिया जाता है और ये निशानी है एक अच्छे क्लिपर की। क्लिपर कभी अपने दुश्मन को मारने से हिचकिचाता नहीं। तुम्हें भी सनी जैसा ही होशियार, समझदार और बहादुर क्लिपर बनना है। सनी ने एमके को भी क्लिपर बनने की ट्रेनिंग में लगा दिया था, जहाँ ट्रेनिंग फील्ड में जाते ही एक लड़का उसके गले में पहना हुआ उसका नेकलेस छीन लेता है, जिससे लेने के लिए इन दोनों के दरमियान में लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि ये लॉकेट उसके लिए बहुत जरूरी था। इनकी लड़ाई सनी भी नोटिस कर चुका था। वो आके इनकी लड़ाई छुड़वाता है और वो लॉकेट ले लेता है। इस लॉकेट को देखते हुए पता नहीं क्यों उसे अपने बचपन की याद आई। बचपन से उसके पास भी एक ऐसा ही लॉकेट था। अभी वो यही चीजें देख ही रहा था कि यहाँ पर क्वीन का बेटा राइडर आ जाता है। वो भी सनी की तरह एक अच्छा क्लिपर बनके अपनी डैड की नजरों में इज्जत बनाना चाहता है, लेकिन आज तक उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ, इसीलिए वो सनी से जेलस रहता है। इस टाइम भी वो सनी के हाथ से एटके का नेकलेस लेकर जा चुका था। वो जब अपनी मोम के पास गया तो उसने फील किया कि उसकी मोम उदास है, क्योंकि क्वीन यानी उसके डैड ने एक और शादी कर ली थी। उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता था क्योंकि वो तो बादशाह थे। खैर रात होने पर हम देखते हैं कि सनी एक डॉक्टर के पास गया है, क्योंकि वो डॉक्टर उसकी दोस्त है। आज वो सनी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सनी घबरा जाता है, क्योंकि उनके इस बैडलैंड में बच्चे पैदा करना एक जुर्म था। डॉक्टर विल सनी से कहती है, तुम घबराओ नहीं, हम इस बैडलैंड को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। सीन कट होकर हमें एमके को दिखाया जाता है, जिससे अपनी दोपहर वाली बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो लड़का जिसने दोपहर में उसे लड़ाई की थी वो उसके ऊपर हमला कर चुका था। उसके किए हुए इस हमले की वजह से एमके की उंगली से खून निकल आया, जिसे देखते ही एमके की हालत खराब हो गई। एकदम से उसकी आंखें काली हो गई और वो कंट्रोल से बाहर होता चला गया। उसे सामने वाले लड़के को उठाकर शीशे के ऊपर मारा और फिर उसी शीशे का एक टुकड़ा उसकी आंख में घुसा दिया, जो करने के बाद एमके बेहोश हो गया। सनी जो अभी यहाँ आया था वो भी ये सारी लड़ाई देख चुका था। वो एमके को उसके रूम में ले जाता है। जब उसे होश आया तब उससे सनी ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? जवाब में एमके कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी मेरी बॉडी से खून आता है मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता हूँ और इसी चीज का इलाज करवाने के लिए मैं यहाँ तक आया। इसके बाद उसे सनी अपना लॉकेट दिखाता है और पूछता है कि इस लॉकेट पे जो निशान बना है उसका क्या मतलब है। एमके ने जवाब दिया, ये असरा नाम की एक जगह है और दुनिया में ही है
मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ। ये सब मालूमात लेने के बाद सनी अपने घर के लिए निकल जाता है। इससे पहले कि वो घर पहुँचता, एकदम से बहुत सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन लोगों ने सनी के ऊपर एक साथ हमला कर दिया, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि सनी एक क्लिपर है, वो अपनी दोनों हाथों में पकड़ी हुई तलवारों से बहुत ही आसानी से इन सारे आदमियों को हराकर गिरा देता है। जिसके बाद यहाँ करीब खड़ी हुई कार में से एक लड़की निकलती है। हमें पता चला कि इस औरत का नाम है विडो, और यही तो वो औरत थी जो एमके को तलाश कर रही थी। वो सनी को एक कार्ड दिखाते हुए कहती है, मुझे उस लड़की की तलाश है जिसके गले में ये निशान वाला लॉकेट है, और मैं ये भी बात जानती हूँ कि वो लड़का तुम्हारे ही इस किंगडम में है। अगर तुम उसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। सीन कट होकर हम एमके को देखते हैं जो अपना लॉकेट वापस हासिल करने के लिए राइडर के कमरे में पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो अपना लॉकेट चुराकर वहां से भागा था, पीछे से राइडर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। उनकी लड़ने की आवाज से सुनकर यहाँ पर राइडर की मॉम भी आ जाती है, जो भी राइडर के हाथ में ये लॉकेट और एमके दोनों को ही देख चुकी थी। उनके मुंह पे आने वाली हैरानी हमें ये बता रही थी कि जरूर वो इस लॉकेट और एमके के बारे में कुछ ना कुछ जानती हैं, लेकिन यहाँ वो कुछ बोलती नहीं और एमके को चोरी के इल्जाम में जेल करवा देती हैं। अगली सुबह उसे फांसी देकर भी मार दिया जाता। इसीलिए एमके बहुत परेशान था और तभी उसके पास सनी आता है। सनी को एमके के ऊपर चोरी की इल्जाम वाली बात पता चल चुकी थी। वो जानता था कि एमके बेकसूर है, इसीलिए वो उसे यहाँ से भगाने आया था। उसे सीवरेज लाइन के जरिए इस किंगडम से बाहर निकलने का रास्ता बता देता है। सीन कट होकर अब हमें वीडियो को दिखाया जाता है जो कि क्लब में किसी आदमी से मिलने के लिए आई है। इससे पहले कि वो उनसे अपनी मतलब की बात कर पाती, वो यहाँ पे छुपे हुए लोगों को नोटिस कर लेती है जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए ही आए थे। लेकिन ये लोग विडो को मारने के लिए कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि विडो खुद भी एक बहुत अच्छी क्लिपर थी और वो इन सब को ही हराकर गिरा चुकी थी। एक एक इंसान को मारने के बाद वो आखिरी इंसान को जिंदा छोड़ देती है, उससे ये पूछने के लिए कि आखिर विडो को मारने के लिए किसने भेजा था उन्हें। जवाब में लड़का बताता है कि राइडर ने हमें तुम्हें मारने के लिए भेजा था। फिर हम जंगल में एमके को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहा था। वो नदी में पानी पीता है और अचानक उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। उसी गर्दन पे अपना बटरफ्लाई वाला वेपन रखते हुए वो पूछती है, तुम कौन हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो। एमके घबराकर जवाब में एक कहानी बनाता है कि मैं अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया हूँ, बस मैं उन्हीं को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे भूखा देखकर टिल्डा नाम की ये लड़की उसे थोड़ा खाने को देती है और तभी ये नोटिस करते हैं दूर से कुत्तों की आवाज आ रही थी, जिन्हें कोई यहाँ आने वाला था, जिनसे बचने के लिए वो एमके को यहाँ से भगाकर अपने साथ ले जाती है। दरअसल सनी और राइडर ही एमके को ढूंढने के लिए यहाँ तक आए थे। टिल्डा एमके को लेकर अपने किंगडम में आ चुकी थी और यहाँ आकर हमें पता चलता है कि ये किंगडम विडो का ही है। अब क्योंकि एमके के गले में उसका लॉकेट नहीं था, इसीलिए विडो उसे पहचान नहीं पाई कि ये वही लड़का है जिसे वो ढूंढ रही है। विडो एमके को भी एक कार्ड दिखाकर सवाल करती है, क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसके गले में ऐसा लॉकेट हो। लेकिन एमके साफ झूठ बोल देता है कि नहीं, मैंने ऐसे किसी लड़के को नहीं देखा। यहाँ क्वीन के किंगडम में सनी अपने बादशाह यानी क्वीन को लेकर डॉक्टर के घर आया, क्योंकि उसे काफी दिनों से सर में दर्द था। चेकअप करवाने पे पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर्स के घर पर सनी वेल की भी पिक्चर देखता है और उसे मालूम हो जाता है कि वेल इसी डॉक्टर की बेटी है। यहाँ डॉक्टर क्वीन को बताते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का कोई इलाज नहीं, वो बढ़ता जा रहा है और आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है, आप मरने वाले हैं। ये सुनकर गुस्से में क्वीन घर से बाहर निकल आया और उसने सनी को ऑर्डर किया कि अंदर जाकर दोनों डॉक्टर को मार दो। लेकिन सनी ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये वेल के मॉम डैड थे और साथ में बेकसूर भी। वो क्यों किसी बेकसूर को मारता। उसका इनकार सुनकर क्वीन खुद ही उसकी तलवार निकालकर दोनों डॉक्टर्स को मारने के लिए अंदर चला जाता है। कुछ सेकंड बाद जब वो घर से बाहर निकला तो उसके मुंह और कपड़े खून से लथपथ थे। उसने बेदर्दी से दोनों डॉक्टर्स को मार डाला था, जिसके बाद वो सनी से इस घर को आग लगाने को कह देता है। यहाँ अपने किंगडम में विडो अपनी बेटी टिल्डा से बात करते हुए उसे बताती है कि मैं जिस लड़की को ढूंढ रही हूँ, मुझे शक है कि वो लड़का एमके ही है, और इस चीज को कंफर्म करने के लिए तुम्हें उसके साथ लड़के उसके जिस्म पे एक छोटा सा कट लगाना होगा। अपनी मॉम की बात मानते हुए टिल्डा एमके के पास पहुंच जाती है। अचानक उसके ऊपर हमला करती है और उससे लड़ने लग जाती है। इससे पहले कि वो एमके के मुंह पे कट लगाती थी, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वो ये नहीं कर पाई क्योंकि वो एमके को पसंद करने लगी थी। उसके बजाय वो अपने ही हाथ पे कट लगाकर अपने खून का निशान उसके मुंह पे लगा देती है और उसे तड़पने की एक्टिंग करने को कहती है। एमके के अपने जिस्म पर कट ना लगने की वजह से वो एक मॉन्स्टर में नहीं बदला था, जो देखकर विडो समझ गई कि एमके वो लड़का नहीं जिसे वो ढूंढ रही है। जिसके बाद विडो एमके को अपने आदमियों के हवाले कर देती है। सीन कट होकर हम सनी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड वेल के घर आया था। वो अपने मॉम डैड के मरने पे रो रही थी, जिसे देखकर सनी भी उदास था। वो उसे सच बता देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को क्वीन ने मारा है। उसे भी अब क्वीन से नफरत होने लगी थी, इसलिए वो वेल से कहता है
तुम परेशान मत हो, जल्दी हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद सनी अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चेक करने के लिए राइडर के साथ गोदाम में जाता है, जहाँ अचानक बहुत से लोग उन्हें घेर लेते हैं। ये विडो के भेजे हुए लोग हैं जो राइडर को मारने के लिए आए थे, क्योंकि राइडर ने विडो को मारने के लिए लोग भेजे थे। ये सभी लोग एकदम से राइडर और सनी दोनों के ऊपर ही हमला कर देते हैं। राइडर को तो लड़ने में काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन सनी को नहीं। सनी तो अपनी तेजी दिखाते हुए यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मार चुका था। जिसके बाद वो राइडर के पास पहुँचता है, जिसे इन लोगों ने जंजीरों से बांध दिया था। वो जब राइडर को जंजीरों से आजाद करवा रहा था, तब वो ये बात नहीं जानता था कि अभी विडो का खास आदमी जिंदा था। वो पीछे से एक डंडा रखते हुए सनी की गर्दन पकड़कर उसका दम घोटकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसका दम निकलने से पहले ही कोई विडो के आदमी को तलवार से हमला करके मार चुका था। ये कोई और नहीं बल्कि एमके ही है, जिसे विडो ने इसके साथ भेज दिया था और वो गाड़ी से अपने आप को आजाद करवा के यहाँ आया था। सनी उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? लेकिन एमके उसे कोई जवाब नहीं देता। इसीलिए अब वो एमके को अपने किंगडम में ले आया, जिसे देखते ही क्वीन गुस्से में आ गया, क्योंकि एमके क्वीन की जेल से भाग गया था। वो एमके का गला दबाते हुए उससे पूछते हैं, बताओ यहाँ से निकलने में तुम्हारी किसने मदद की? इससे पहले कि एमके सच बोल देता, सनी दरमियान में बोल पड़ता है और कहता है, इसे मत मारे, इसे छोड़ दे। आज इसी की वजह से मैं और राइडर हम दोनों जिंदा हैं। इसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और मैं इसे ट्रेनिंग देकर अपने किंगडम के लिए क्लिपर बनाना चाहता हूँ। सनी की बात मानते हुए क्वीन उसे छोड़ देते हैं। क्वीन अपने बेटे पे हुए इस हमले की वजह से बहुत गुस्सा था, इसलिए वो विडो के महल पे हमला करने का ऑर्डर दे देता है। क्लिपर्स की भीड़ में एमके भी छुपकर दोबारा विडो के महल में आ गया। वो चुपके से विडो के कमरे में घुस जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि जरूर विडो उसके पास के बारे में कुछ न कुछ जानती होगी। उसका शक बिल्कुल ठीक था। उसे विडो के कमरे से एक ऐसी किताब मिली जिसके ऊपर असरा का निशान बना था, जिसे लेकर वो बाहर आ गया। उसने सनी को ये किताब दी। सनी उसे यहाँ देखकर बहुत गुस्सा हुआ कि तुम पागल हो, यहाँ क्यों आ गई तुम? एमके कहता है, मैं बस यहाँ से निकलकर असरा तक पहुँचने का पता चलाना चाहता था। ये सुनकर सनी भी उसकी मदद को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी वेल के साथ इस किंगडम से निकलकर किसी सेफ जगह पर जाना चाहता है। विडो से ये छोटी सी जंग जीतने के बाद ये लोग अपने किंगडम में वापस आ गए। क्वीन बहुत परेशान था, क्योंकि विडो के साथ जंग में राइडर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और अब तो राइडर का इलाज भी कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ एक ही डॉक्टर था जिसे क्वीन ने अपने गुस्से में मार दिया। यहाँ पर क्वीन की दूसरी वाइफ उसे कहती है, आप टेंशन न लें, मैं एक ऐसी इंसान को जानती हूँ जो राइडर का इलाज कर देगी। वो असल में वेल की ही बात कर रही थी, जो डॉक्टर की बेटी थी और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि वो डॉक्टर है। वो यहाँ वेल का इलाज करती है। जख्म बहुत गहरा था, जिसकी वजह से अगले कई दिनों तक राइडर को होश न आता। ये सारी बात बताने के बाद वो यहाँ से जाने ही वाली थी कि क्वीन आकर यहाँ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया कहते हैं। जिसके बाद क्वीन सनी को अपने कमरे में बुलाते हैं और उससे एक दूसरे किंगडम के बादशाह को मिलने का पैगाम देने को कहते हैं। इसी दौरान एमके भी चुपके से उसके कमरे में अजरा वाली किताब चुरा लेता है और उसे लेकर आता है डॉक्टर के पास, क्योंकि वो खुद इस किताब को नहीं पढ़ पा रहा था। लेकिन अफसोस कि डॉक्टर भी इस किताब की लैंग्वेज नहीं समझ पाई। अब ये लोग इसी किताब के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक वेल के घर पे नॉक होता है, जो सुनते ही एमके जाकर छुप गया। वेल हैरान थी कि उसके घर पे क्वीन खुद आए थे। असल में क्वीन चाहते थे कि जैसे वेल ने राइडर का इलाज किया, वैसे ही वेल अब क्वीन का भी इलाज करके उसकी जान बचा ले, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर है। दूसरी तरफ सनी जंगल में किसी लड़की से मिलने के लिए जाता है। ये लड़की एक दूसरे किंगडम की थी, जो सिर्फ सनी को ये बताना चाहती थी कि जाकर क्वीन को बता देना कि विडो हम दोनों किंगडम्स को लड़वाना चाहती है। दूसरी तरफ जंगल में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। भागते भागते वो एक जीप के सामने आ गई। देखने पे पता चला वो तो टिल्डा थी, और टिल्डा का इस जीप के सामने आना सिर्फ विडो का एक प्लान था। ये खजाने से भरी हुई जीप एक दूसरे किंगडम की थी, जिसे विडो अब लूटना चाहती थी, ताकि इसे लूटकर वो इल्जाम क्वीन पे लगा दे और इस तरह क्वीन और दूसरे किंगडम की जंग हो जाए। यहाँ पर सनी ने एमके की ट्रेनिंग भी शुरू करवा दी थी। ट्रेनिंग करवाते हुए एकदम से वो एमके के हाथ पे छोटा सा कट लगा देता है। उसके हाथ से खून निकलने पर एकदम से वो मॉन्स्टर में बदल गया और उसने सनी पे ऐसा हमला किया कि सनी दूर दीवार पे जाके गिरा। जब एमके को होश आया तो उसने सनी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते भी हो मैं तुम्हें मार भी सकता था उस हालत में। तब सनी कहता है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इन पावर्स पर कंट्रोल करना सीखो। जिसके बाद सनी उसे लेकर अपने टीचर के पास जाता है। वो व्हील चेयर पे थे। एमके को लगा ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब गया तो उन्होंने अपने हाथों की पावर से ही उसे गिरा दिया। उन्होंने सनी को बताया कि एमके को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद सनी ने उन्हें बताया कि वो इस बैडलैंड को छोड़कर जाना चाहता है। तब मास्टर उसे एक छोटा सा स्टैचू देते हैं और कहते हैं कि जाकर रिवर किंग से मिलो, उसके पास यहाँ से निकलने का रास्ता होगा। यहाँ हम देखते हैं कि क्वीन की दूसरे किंगडम के बादशाह के साथ मीटिंग हो रही थी। वो बादशाह गुस्से में है
क्योंकि उसका सोना लूटा जा चुका है और उनका मानना है कि ये काम क्वीन के लोगों ने किया है। क्वीन उसे बताता है ये काम हमने नहीं किया, ये विडो ने काम करवाया है और इल्जाम हम पे लगा दिया ताकि हम दोनों किंगडम लड़ें। विडो के प्लान के मुताबिक यहाँ टिल्डा पहले से ही छुपी बैठी थी। इनको मिलता देखकर वो यहाँ क्वीन के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वक्त रहते ही सनी रोक तो लेता है, लेकिन अब इन्हें लगा कि ये हमला जैकबी के लोगों ने किया है। ऐसे क्वीन और जैकबी के लोग आपस में लड़ने लग गए। एमके जो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, उसने यहाँ टिल्डा को देख लिया। वो टिल्डा को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, जिसको अपने से दूर करने के लिए टिल्डा उसके ऊपर अपने बटरफ्लाई वाले वेपन से हमला कर देती है। एमके का खून निकलता है और ऐसे एकदम से एमके एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो गुस्से में टिल्डा के ऊपर ही हमला कर देता है। इससे पहले कि वो टिल्डा को मार देता, टिल्डा उसे एमके कहकर बुलाती है और वो होश में आ जाता है। इंसान बनने से पहले ही एमके बेहोश हो गया। ये सब कुछ दूर खड़ा सनी देख चुका था। टिल्डा उसे रोकने के लिए उसके ऊपर भी अपने बटरफ्लाई वाले वेपन से हमला करती है और ये वेपन सनी के हाथ लग जाता है। वहाँ जो क्वीन और जैकबी के दरमियान में लड़ाई चल रही थी, इससे पहले कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को मार देते, सनी जाकर ये लड़ाई रुकवाता है और उन्हें दिखाता है, ये देखो सबूत, हमारे दरमियान लड़ाई करवाने वाली विडो ही है। ये देखकर जैकबी सनी से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मेरे और क्वीन के दरमियान में लड़ाई ना हो तो तुम्हें विडो से डील करनी होगी। ये लोग अब अपने किंगडम में वापस आ जाते हैं और आकर यहाँ देखते हैं कि उनके सभी क्लिपर मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि उनकी सारी लेबर को भी विडो के लोग यहाँ से ले जा चुके थे सोने के सिक्कों के लालच में। सिर्फ एक औरत यहाँ पर बची थी जो अपने बेटे को लेकर छुप गई थी। किडनैप हुए लोगों में विडो ने राइडर को भी किडनैप करवा लिया था। वो उससे डील कर लेती है कि अगर तुम मेरी मदद करो अपनी फादर की पोजीशन लेने में तो तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगी। राइडर उसकी मदद को तैयार हो जाता है क्योंकि अब उसे अपने डैड से नफरत होने लगी थी। उसके डैड ने एक तो दूसरी शादी कर ली थी और दूसरा वो राइडर से ज्यादा सनी को अहमियत देते थे। यहाँ जेकब की राइट हैंड भी विडो के साथ मिली हुई थी। इस लड़की से भी विडो यही डील करती है कि अगर तुम मेरी मदद करो जेकब की पोजीशन लेने में तो तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो दूंगी। यहाँ सनी अपने मास्टर के बताए हुए आदमी ये नहीं रिवर किंग से जाकर मिलता है ताकि वो जल्द से जल्द बैडलैंड से निकल सके। रिवर किंग बिना अपने मतलब के उसकी मदद को तैयार नहीं थे। वो सनी को एक लड़की की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकालने के बदले मुझे इस लड़के का कटा सर चाहिए। पिक्चर देखकर सनी के तो होश ही उड़ गए क्योंकि इस पिक्चर में एमके था और ये उसका वांटेड पोस्टर था। रिवर किंग बताते हैं कि ये लड़का हमारी 3 बोट के आदमियों को मार कर गया था। परेशान सनी वापस लौट जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ एमके ने किया। वो आज एमके को ट्रेनिंग देते हुए उसकी ट्रेनिंग सख्त कर चुका था और इसी दौरान वो एमके से बोट में मरने वाले लोगों के बारे में सवाल करता है। जो चीज सुनते ही एकदम से एमके की आंखें काली हो गई। वो एक मॉन्स्टर में बदल गया और ऐसा होते ही उसने सनी को ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही एकदम से सनी की आंख खुल गई और उसे मालूम हुआ कि ये सब वो ख्वाब दिख रहा था। वो अब विडो के घर से चुराई हुई बुक निकालता है और एमके जैसा अपना बैज उसके अंदर लगाता है। वो ये देखकर हैरान था कि ये बैज इस बुक के अंदर बिल्कुल फिट हो रहा था। ना सिर्फ ये बल्कि बैज के अंदर लगा हुआ कंपास भी बुक में जाते ही तेजी से घूमने लगा। सीन कट होकर हमें विडो का किंगडम दिखाया जाता है जहाँ उसने क्वीन के किंगडम के सभी लोगों को पकड़ कर रखा हुआ था। वो इन सभी लोगों को अच्छी और बेहतर लाइफ का झांसा देकर आई थी, लेकिन असल मकसद उसका एमके को ढूंढना। यहाँ एक एक लड़की के हाथ पे कट लगाकर चेक करती है कि किसी के पास किसी तरह की कोई पावर तो नहीं, लेकिन अफसोस कि उसकी तलाश अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ सनी अपने उस लॉकेट को लेकर अपने मास्टर के पास जाता है उस लॉकेट की मिस्ट्री जानने के लिए और मास्टर से कहते हैं कि इसके बारे में ज्यादा अच्छे से तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता होगा। उनको हर चीज के बारे में ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। इसको देखकर सनी के ग्रैंडफादर बताते हैं कि ये एक नॉर्मल बैच है, इसके ऊपर जो निशान बना है वो अजरा का है और अजरा इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी तरफ क्वीन जो कि अपने बचे हुए लोगों को हौसला देने की कोशिश कर रहा था, अपनी स्पीच के दौरान एकदम से उसके सर में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे इलाज के लिए वेल के घर ही लाया गया था। वेल उसका इलाज शुरू तो कर देती है, लेकिन ये इलाज इतना आसान नहीं था। सुबह होने पर हम दोबारा सनी को देखते हैं जो कि अपने साथ एमके और 2 क्लिपर्स को लेकर जंगल की तरफ निकला है क्योंकि उसे हर हाल में विडो का पता चलाना है। जैसे ही इन्हें जंगल के एक दरख्त पर बटरफ्लाई वाला वेपन नजर आता है, एक क्लिपर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन सनी ने उसे रोक दिया। सनी जानता था कि ये जरूर एक ट्रैप होगा, इसलिए उसने एक स्टिक उठाकर वहाँ पे जब लगाई तो ये सच में एक ट्रैप था। इसके बाद सनी ने हवा में जंप करते हुए एक दरख्त की लकड़ी को हिट किया, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारा शोर पैदा हुआ और यहाँ के सारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो गए, जिसमें से एक ट्रैप में उनके एक साथी क्लिपर का पाँव भी फंस गया। सनी उस क्लिपर से उसका पाँव बाहर निकाल तो देता है, लेकिन अब जख्मी हालत में वो उनकी और मदद नहीं कर सकता था। अब तो रात भी हो चुकी थी।
ये लोग जंगल में और विडो की तलाश में नहीं भाग सकते थे, इसीलिए सभी कैंप लगाकर सो जाते हैं और सनी विडो की ड्यूटी लगाता है यहाँ नजर रखने के लिए, जहाँ आधी रात में उससे टिल्डा मिलने के लिए आती है। टिल्डा एमके को पसंद करती थी और ये बात भी जानती थी कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। वो यहाँ बस उसे वार्न करने के लिए आई थी कि वो विडो से बच के रहे। असल में विडो उसकी सुपर पावर्स के लिए उसे ढूंढ रही है। टिल्डा उसे बताती है, तुम जितना अपनी सुपर पावर्स का यूज करोगे उतना कमजोर पड़ते रहोगे, और अगर तुमने एक लिमिट से ज्यादा एक टाइम में अपनी सुपर पावर का यूज किया तो तुम मर भी सकते हो। टिल्डा उसे जल्द से जल्द इस इलाके से भाग जाने का मशवरा देती है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ सब के सब एमके की सुपर पावर के पीछे हैं। इससे पहले कि ये लोग अपनी बात पूरी कर पाते, इनके पीछे सनी आ जाता है। दूसरे क्लिप पर टिल्डा को पकड़ लेते हैं और ये देखकर एमके तड़प जाता है। वो फौरन सनी से कहता है उसे छोड़ दे, वो अच्छी है, वो मेरी मदद कर रही थी, वो सिर्फ मुझे अपनी मॉम से बचाना चाहती है, और वही तो थी जो मुझे मेरी सुपर पावर्स पे कंट्रोल करना भी सिखा रही थी। यहाँ सनी एमके की किसी बात पे ध्यान नहीं देता और टिल्डा को पकड़कर उससे उसकी मॉम यानी विडोज की लोकेशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। जब टिल्डा अपनी मॉम का पता नहीं बताती तो सनी उसे अपने किंगडम में ले जाने का फैसला कर लेता है। सुबह होने पर जैसे ही विडो को टिल्डा के यहाँ से गायब होने की खबर मिलती है तो वो समझ आती है कि जरूर क्वीन के लोग उसे अपने किंगडम में ले गए होंगे। जहाँ सनी अभी भी टिल्डा से यही पूछ रहा था कि बताओ विडो आखिर कहाँ छुपी है। इससे पहले कि टिल्डा कुछ बोलती, कोई पीछे से सनी के ऊपर हमला कर देता है, और ये विडो ही थी जो अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आई थी। अपने डिफेंस में दीवार पर चढ़ते हुए सनी उसके इस हमले से बच चुका था, और अब हम इन दोनों के दरमियान में एक लड़ाई देख रहे थे, एक जबरदस्त तलवारबाजी जिसमें दोनों ही मुकाबले भी थे। लड़ते हुए इन्होंने अपने हाथ में आने वाले बहुत से वेपन यूज किए और फिर आखिर सनी विडो को हराने में कामयाब हो ही गया। इस लड़ाई में विडो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। जिस दौरान ये लोग लड़ रहे थे हम देखते हैं कि पीछे से एमके ने टिल्डा को भी फ्री करवा लिया था। इससे पहले कि वो टिल्डा को लेकर यहाँ से निकल जाता, दूसरा क्लिपर उन्हें जेल के अंदर दोबारा कैद करने में कामयाब हो जाता है। टिल्डा को यहाँ से बचाकर निकालने के लिए अब एमके के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो अपने आप को मॉन्स्टर में बदल ले। ना चाहते हुए वो अपने हाथ पे कट लगाता है और अपने आप को मॉन्स्टर में बदल लेता है, जिसके बाद उसने एक ही बार के बाद में ये जेल का दरवाजा तोड़ते हुए उस लड़की को भी उठाकर दूर पटक के मारा था। इस शोर ने सनी का ध्यान भी इनकी तरफ किया। उसे जब जमीन पे गिरे हुए लड़के को देखा तो उसे समझ नहीं आई कि क्या हुआ। कुछ कदम चलने के बाद उसे अजीब हालत में एमके नजर आता है। वो जानता था कि इस वक्त एमके उसे भी मार सकता है, इसीलिए वो छुप गया और मौका पाते ही विडो टिल्डा को लेकर यहाँ से भाग गई। एमके भी बेहोश हो गया और सनी ये सब कुछ देखता रह गया। अभी ये लोग ये बात नहीं जानते थे कि क्वीन उनकी ये सारी लड़ाई देख चुका है। जहाँ पहले सिर्फ विडो ये बात जानती थी कि एमके के पास सुपर पावर्स हैं, अब ये बात क्वीन को भी पता है। यहाँ एमके ने जिस क्लिपर को मारा था उसकी शक्ल तकरीबन एमके से मिलती थी, जिसका सर काटकर एमके रिवर किंग के पास ले जाता है और कहता है ये लो आपका काम पूरा हुआ, अब मेरा काम करें। रिवर किंग इस कटे सर को देखकर बहुत खुश थे। वो कहते हैं ठीक है, आधी रात में आ जाना, तुम्हें मैं इस बैडलैंड से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर वो जल्दी से वेल के घर जाता है, जिसे लेकर उसे यहाँ से निकलना था, लेकिन अफसोस कि वेल ने उसके साथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि क्वीन ने इलाज के दौरान उससे कहा था कि तुम्हारे मॉम डैड को मारने वाला सनी ही है। ये बात सुनकर सनी पागल हो गया। सनी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने नहीं, क्वीन ने ही तुम्हारे मॉम डैड को मारा था, लेकिन अब वेल उसकी एक भी बात सुनने वाली नहीं थी। उदास सनी वहाँ से चला जाता है। सनी के जाने के बाद कोई वेल के घर से वेल को किडनैप कर लेता है। असल में ये विडो के लोग थे और वेल को विडो के इलाज के लिए किडनैप करवाया गया था, क्योंकि वो सनी के साथ जंग में बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। विडो के कट्स पे स्टिचेस लगाने के बाद वेल उसके पास 3 मेडिसिन छोड़ के जाती है और कहती है कि इनमें से 2 में पॉइजन है और 1 में मेडिसिन। ये कहकर वो यहाँ से टिल्डा के साथ निकल जाती है। थोड़ा दूर जंगल में आने पर वेल टिल्डा को बताती है कि ब्लू बोतल के अंदर मेडिसिन है और इस टाइम तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम अपनी मॉम को जहर देकर उनकी सारे बुरे कामों को रोक सकती हो और इस दुनिया में दोबारा अमन पैदा कर सकती हो, और अगर तुम अपनी मॉम को बचाकर इन सारे हालात को ऐसा ही रखना चाहते हो वो भी तुम्हारे ही हाथ में है। अब सीन कट होकर हमें क्वीन के महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब सनी क्वीन के सामने आया तो क्वीन ने उसे ही पकड़वा दिया, क्योंकि अब वो खुद एमके की सुपर पावर्स हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो सारी गेम्स खेल रहा था। सनी को जेल में डालने के बाद वो एमके से मिलता है और कहता है चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊँ जहाँ दुनिया की सारी ऐश है, तुम भी तो जरा इस दुनिया के रंग देखो। क्वीन जब एमके को वहाँ तक लेके गया तो हैरानकुन तौर पे वहाँ बहुत सन्नाटा था। सबसे पहले वहाँ जेकब निकलता है, फिर जेकब की असिस्टेंट और उसका अपना बेटा, जो सब के सब अब विडो के साथ मिल चुके थे। ये बात क्वीन जानता था, इनसे वो अकेला तो लड़ नहीं सकता था, इसलिए जानबूझकर वो एमके के शोल्डर पर एक कट लगा देता है। ऐसा करते ही
एमके की आंखें काली हो जाती हैं और जब ये लोग एमके के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं तो एमके एक ही सेकंड में सबको उठाकर फेंक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेल में सनी को छुड़वाने के लिए उनके मास्टर आए थे। मास्टर ही असल में विडो के स्पाई थे और वो यहाँ सनी को क्विन के गलत इरादे बताने के लिए आए थे ताकि वो जाकर एमके को क्विन से बचा ले। इसीलिए तो जब एमके उन लोगों से लड़ रहा था तभी सनी भी उसकी मदद करने के लिए यहाँ एंट्री कर लेता है और अपने ही मालिक यानी क्विन के पेट में अपनी तलवार स्टैब करते हुए उसे मार देता है। इसके बाद वो एमके के पास जाता है जो कि अब राइडर को मारने वाला था। वो राइडर को बचाने के लिए उसे रोकता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि एमके होश में ही नहीं है, जिसके चलते उसने सनी को भी उठाकर यहाँ से फेंक दिया है। ऐसा करने के बाद उसने राइडर, उनके साथी और जेकब तीनों को ही उठा कर मार डाला। इससे पहले कि अब वो सनी के पास जाकर उसे मारता, एकदम से 3 मॉन्क यहाँ पर एंट्री करते हैं। एक ही मिनट में वो एमके की बॉडी के खास पॉइंट्स पर अटैक करते हुए उसे बेहोश कर चुके थे। वो एमके को यहाँ से ले जाने वाले थे लेकिन तभी सनी उठकर उसे बचाने के लिए इन तीनों मॉन्क से लड़ने लग जाता है। आज पहली मर्तबा सनी का ऐसे लोगों से सामना हो रहा था जिससे लड़ना उसे मुश्किल लग रहा था। ये तीनों मॉन्क उसे उठाकर गाड़ी के ऊपर फेंकते हैं और जब सनी अपनी ताकत को कम होते देखता है तो वो अपनी तलवार निकालकर इन तीनों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। उसे ऐसा करते देखकर ये तीनों मॉन्क अब अपनी पावर्स को एक साथ मिलाते हैं और हम देखते हैं कि अब इन तीनों की भी आंखें बिल्कुल एमके की तरह काली पड़ गई हैं। यानी जरूर एमके इन्हीं के ही ट्राइब से होगा। ये तीनों मॉन्क एकदम से सनी को उठाकर दीवार में मारते हैं जिससे दीवार टूटकर सनी दूसरी साइड पे गिरकर बेहोश हो जाता है और फिर एमके को अपनी गाड़ी में डालते हुए वो यहाँ से ले जाते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ बाइल पहुँचती है और देखती है कि उसका पूरा का पूरा टाउन तकरीबन तबाह हुआ था। यहाँ लोगों की लाशें ही लाशें थी, करीब ही सनी की तलवार भी पड़ी थी लेकिन सनी अब यहाँ नहीं था, जो देखकर वो रोने लगी। सीन कट होकर हम देखते हैं कि सनी को होश आया है। इस टाइम वो एक बोट में है। उसे बोट में लेके आने वाले भी वो मॉन्क ही थे जिन्होंने उसे रिवर किंग के हवाले कर दिया था क्योंकि सनी ने रिवर किंग को गलत इंसान का मुंह देकर उन्हें धोखा दिया था। इस गुस्से में रिवर किंग उसे मार भी सकता था लेकिन वो एक किलर नहीं था, इसीलिए वो सनी को बैडलैंड से बाहर जाकर बेच देता है। दूसरी तरफ हम एमके को देखते हैं जिसे भी मॉन्क बैडलैंड से तो बाहर ले गए हैं लेकिन एक कैद से निकलकर अब वो दूसरी कैद में है। वो यहाँ पर भी आजाद नहीं है और उसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।